हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन के सम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस सीरीज़ में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितने भी इक्वेशन सॉल्व करवाए थे ना, यानी हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स मिनिमा मेथड सॉल्व की थी, फिर वोगेल्स मेथड, फिर मीन मिन मैक्स मेथड, मैक्स मिन मैक्स मेथड एंड टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। ये सभी वीडियोज़ में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो सभी मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम देखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो वहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी हम ये मैट्रिक्स में मैं आपको बोलती थी कि ये सभी जो है वो आपकी कॉस्ट है, अंदर की ये सभी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है ना वो सभी हमारी कॉस्ट होती थी। तो जब भी आपको मैट्रिक्स में कॉस्ट दी होगी ना तो वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड करो दैट द प्रॉफिट पर यूनिट इन रुपीज़ इज गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स में कॉस्ट नहीं दिया है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, आपको इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये क्वेश्चन में बोल ही दिया है, यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। आप मिनिमाइजेशन की जितने भी प्रॉब्लम देखोगे ना तो उनमें क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ऑब्टेन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर उनमें लिखा रहेगा दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो इस तरह के वर्ड्स वहाँ होंगे तो वो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो या प्रॉफिट के अलावा रिटर्न दिया हुआ हो, नेट रिटर्न दिया हुआ हो या डिविडेंड दिया हुआ हो, तब आपको समझ जाना है कि ये मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम है। आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। शॉर्ट में एक बार फिर से बोलूँ तो कॉस्ट अगर दी होगी क्वेश्चन में तो वो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम है, और प्रॉफिट दिया होगा तो वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मैक्सिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, तो अब आपको सबसे पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किए बिना इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनिमाइजेशन में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ना ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मैंने आपको सिखाया ही है कि जब डिमांड ये हमारे डिमांड का टोटल है, यहाँ पर डिमांड है आएगी, ये डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल जब इक्वल नहीं होता है तो उसे हम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो डिमांड यहाँ पे हमारी 550 होगी, इन सबको आप ऐड करोगे तो 550 आएगा, लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ 470 ही है। ओके, तो 80 सप्लाई कम है ना यहाँ पर, इसीलिए हमें यहाँ पर 80 लिखेंगे और उसके सामने एक रो खाली जा रही है, तो हम एक एक्स्ट्रा डमी रो बनाएंगे जिसमें हम सभी प्रॉफिट जो होगा ना, सब पूरा प्रॉफिट हम 0 एज्यूम कर लेंगे। ओके, अब इन दोनों का टोटल सेम आ गया 550, तो हमने इसे बैलेंस बना दिया। अब इसे पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने न्यू मैट्रिक्स बना ली है। अब मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स में जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट की वैल्यू है ना उसे फाइंड करो सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखो 11 इज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट। ओके, तो ये सभी प्रॉफिट को आपको 11 में से माइनस कर देना है, तो आपकी आप इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, तो पहले 8 है तो 11 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 3, फिर 11 माइनस 9 होगा 2, देन 11 माइनस 6 5, देन 8 5, 11 माइनस 11 0, देन 6 1 8 3 4 2, फिर 11 माइनस 0 11 11 11 एंड 11। और सप्लाई और डिमांड तो वही रहेगी सेम, 150 160 110 एंड 130, टोटल इज़ 550। ओके, अब आप इसे जैसे हम मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, सेम आप उसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा था कि मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ओके, हमने वो कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि हमें मैट्रिक्स मिनिमा मेथड अप्लाई करनी है, तो हम वही मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में दूसरी मेथड का नाम बोला हो तो आप वही मेथड अप्लाई करोगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेथड सीखना चाहते हो, मैट्रिक्स मिनिमा, वोगेल्स मेथड, मीन मिन मैक्स या मैक्स मिन मैक्स, तो उन सब के वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके उन मेथड को सीख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के लिए सबसे पहले आपको ये पूरे जो मैट्रिक्स है उसमें से सबसे
मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 0 सबसे मिनिमम है, तो 0 को हम अलोकेशन देंगे। 0 के सामने सप्लाई 200 है और उसकी डिमांड 160 है, तो 160 और 200 में से जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो हम अलोकेट कर सकते हैं। नाउ 160 स्मॉलर, तो हम 160 यूनिट्स अलोकेट कर पाएंगे। तो डिमांड 160 पूरी कैंसिल हो जाएगी एंड सप्लाई 200 माइनस 160 बचेगा 40। ओके, तो अब यहाँ पर डिमांड कंप्लीट हुई है ना, यानी कि इसके सामने की ये जो कॉलम है वो पूरी डिलीट हो जाएगी इस तरह से। ओके, अब जो बचे हुए वैल्यूज़ है, बचे हुए जो कॉस्ट है, इनमें से आपको वापस से सबसे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है और ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो बचे हुए में से सबसे मिनिमम तो 1 है, तो 1 को हम अलोकेशन देंगे। उसकी डिमांड 40 है और उसके सामने उसकी सप्लाई 40 है और डिमांड 130 है, तो सप्लाई इज स्मॉलर, तो हम 40 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। तो सप्लाई 40 पूरी कैंसिल हो जाएगी और डिमांड 130 माइनस 40 करेंगे तो बचेगा 90। इस बार हमारी सप्लाई कंप्लीट हुई है, यानी कि इसके सामने की ये पूरी जो रो है ना वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब वापस से जो बचे हुए वैल्यूज़ हैं उसमें से सबसे मिनिमम जो है हमारा 2 है यहाँ पर, तो इसके सामने सप्लाई 100 है और डिमांड 90 है, तो 90 यूनिट्स और स्मॉलर, तो हम 90 यूनिट्स एलोकेट करेंगे। डिमांड पूरी कैंसिल हो जाएगी और 100 माइनस 90 बचेगा 10। सो डिमांड कंप्लीट हुई है, तो इसके सामने की ये पूरी कॉलम विल गेट डिलीटेड। नाउ बचे हुए में से सबसे स्मॉलर इस बार 3 है, तो 3 के सामने सप्लाई 170 है और डिमांड 150 है, तो डिमांड 150 स्मॉलर वो एलोकेट हो जाएगा और सप्लाई रिमेनिंग 20 यूनिट्स बच जाएगा। तो इस बार डिमांड कंप्लीट हुई है, इसीलिए कॉलम विल गेट डिलीटेड। नाउ इन तीनों में से बचे हुए में से सबसे स्मॉलर कॉस्ट 4 है ना, तो 4 के सामने सप्लाई 10 है और डिमांड 110 है, तो 10 यूनिट्स ही हम एलोकेट कर पाएंगे। सप्लाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी और 110 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 100। इस बार सप्लाई कंप्लीट हुई है, इसीलिए होल रो विल गेट डिलीटेड। नाउ इन दोनों में से स्मॉलर इज 5, इसकी सप्लाई 20 है और डिमांड 100 है, तो 20 यूनिट्स एलोकेट कर पाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा 80। सो इस बार होल रो विल गेट डिलीटेड। और लास्ट अब 11 बचा है। 11 के सामने उसकी सप्लाई भी 80 है और डिमांड भी 80 है। ये लास्ट में सप्लाई और डिमांड सेम आने चाहिए, यानी कि हमने ये जितना भी पूरा सॉल्यूशन किया वो राइट कर रहे हैं। अगर अलग अलग आ गया ना तो हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक की, आप समझ जाना। ओके, सो ऑल सप्लाई एंड ऑल डिमांड्स आर कंप्लीटेड। अब आपको IBFS फाइंड करना है। उसके लिए IBFS के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हमने एलोकेशंस दिए थे ना उन सबको आपको हम मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या करते थे फ्रेंड्स, कि ये जितने भी एलोकेशंस होते थे ना हम उनको उनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे और फिर उन सबको ऐड करते जाते थे। हम ऐसे ही करते थे ना, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो एलोकेशन 150 है ना, तो उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन उसको यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट था ना 3 की जगह पे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 को। उसी तरह से ये 20 को हम यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर सबको हम ऐड करेंगे, तो यानी कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा ना वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एकदम। ओके, तो यहाँ पर पहले 150 मल्टीप्लाई 8 करेंगे प्लस 20 मल्टीप्लाई 6 करेंगे प्लस 160 मल्टीप्लाई 11 करेंगे। अलोकेशंस को उनके प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। ये सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में ही ऐसा है, मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम में हम ऐसा नहीं करते थे। 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 7 के साथ करेंगे, देन 90 को 9 के साथ, फिर 80 को 0 के साथ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4360। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, यानी कि आपने मैक्सिमाइज द प्रॉफिट किया है बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। तो फ्रेंड्स ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सम समझ आया होगा।
इसमें बिल्कुल भी कुछ टफ नहीं था। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया था, इससे पहले हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया और फिर उसे हम जो भी चाहे वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में IBFS निकालना है हमें, और IBFS को अलोकेशंस के साथ में हमें प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो वो जो आएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, हम एक और सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज. इट प्रोवाइड्स द रेडीमेड गारमेंट्स टू 5 डीलर्स. The demand, supply and transportation cost are given below in the following matrix. The return per unit on these factories, excluding the transportation cost, are respectively 30, 45 and 60. Then obtain the distribution to maximize the net return. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है दैट डिमांड, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि ये जो दी हुई है ना, वो कॉस्ट दी हुई है। तो आप समझोगे कि ये कॉस्ट दी हुई है तो फिर ये मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे रीड करो, आगे क्या लिखा है, द रिटर्न पर यूनिट ऑन दीज फैक्ट्रीज एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर रिस्पेक्टिवली 30, 45 एंड 60। ये जो दिया ना, ये रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तीनों फैक्ट्रीज, ये जो F1, F2 और F3 है ना, ये तीनों फैक्ट्रीज के हमें रिटर्न भी दिए हुए हैं। यानी कि कॉस्ट तो आपको यहाँ पहले से दी हुई है और उसके साथ साथ में रिटर्न भी दे दी है कि फैक्ट्री 1 को 30 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, फिर फैक्ट्री 2 को 45 का रिटर्न मिल रहा है और फैक्ट्री 3 को 60 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है। तो ये रिटर्न भी दे दिया ना साथ में, तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं कि रिटर्न माइनस अगर हम ये कॉस्ट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस आप कॉस्ट प्राइस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो जितने भी रिटर्न दिए हुए हैं उनको हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पहले प्रॉफिट का एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद ये जो प्रॉफिट का मैट्रिक्स मिलेगा हमें, यानी कि ये नेट रिटर्न मिलेगा। ये तो सिर्फ रिटर्न दिए हुए हैं, अगर हम इन्हें कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो नेट रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट मैक्सिमाइज द नेट रिटर्न, तब ये मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ किया गया है और साथ में नेट रिटर्न भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट दिया हुआ हो या नेट रिटर्न दिया हुआ हो या रिटर्न दिया हुआ हो या फिर डिविडेंड दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तब आपको समझ जाना है कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमारी जो फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, 30 रुपीज़ इज़ फॉर फैक्ट्री 1। ओके, तो फैक्ट्री 1 के सामने जितनी भी कॉस्ट दी हुई है ना, सबको 30 में से माइनस करके यहाँ पे हम लिख देंगे। पहले 30 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 15, फिर 30 माइनस 9 हो जाएगा 21, अगेन 21, देन 12 एंड देन 18। ओके, उसी तरह से फैक्ट्री 2 को रिटर्न मिल रहा है 45 रुपीज़ का, तो 45 माइनस हम ये सभी कॉस्ट कर देंगे। ओके, सो 45 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 33, 30, 27, 36 एंड 24। ओके, उसी तरह से फैक्ट्री 3 को 60 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, तो सबको 60 में से माइनस कर दो, तो 54, 51, देन 45, 56 एंड अगेन 51। ओके, और सप्लाई और डिमांड तो एज इट इज़ सेम ही रहने वाली है। तो ये हमने जो मैट्रिक्स नहीं बनाई ना, इससे हमें प्रॉफिट मिल गया। अब ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन गया है, तो मैक्सिमाइजेशन को हमें पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें एक और न्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हमने पिछले वाले सम में किया था कि ये जो प्रॉफिट की जो मैट्रिक्स है, इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 56 है। तो बाकी सारी जो प्रॉफिट है ना, उसको 56 में से माइनस कर दो आप, तो आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे खुद मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए और वापस से आप इसका IBFS फाइंड करना। आप चाहे कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई मेथड यहाँ मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन वोगेल्स मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती है। तो आप उससे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर भी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा आपका। ओके, तो इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो IBFS फाइंड करेंगे ना आप, वो जैसा मैंने आपको बताया था कि अलोकेशंस को आपको
प्रॉफिट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप ये मत सोचना कि ये पहली मैट्रिक्स कहाँ यूज़ आने वाली है, ये कहीं पे यूज़ नहीं आएगी। अब वापस से हमें जो भी अलोकेशंस को हम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे उसके जगह पे अलोकेशन को प्रॉफिट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो वो आप करना खुद ही, और उसका IBFS जो भी आए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये आपका होमवर्क है इस वीडियो के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई हैव क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। थैंक यू।